अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। भारत के अंदर बच्चे, खवातीन और जानवर महफूज नहीं हैं। एक मशहूर व मारूफ आर्टिस्ट, एक्टर, वो भी मैदान में कूद पड़े हैं। जो डॉक्टर थी, जो उनका केस हुआ, उसके हवाले से बात करते हुए उस एक्टर ने कह दिया है कि भारत के अंदर ये लोग महफूज नहीं हैं, बच्चे, खवातीन और जानवर। इस हवाले से वो मज़ीद क्या कहते हैं ये भी आपको बताएंगे, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि अदाकारा रेशम की बात करें तो आपको पता ही होगा कि माजी में उन्होंने कुछ इल्ज़ामात लगाए थे। एक पॉडकास्ट के अंदर सैयद नूर जो डायरेक्टर हैं उनके ऊपर उन्होंने कहा था कि सैयद नूर की वजह से मेरा सारा करियर तबाह हुआ, क्योंकि सैयद नूर साहब को इश्क हो गया था साइमा जी से, और साइमा से इश्क होने के बाद उन्होंने काम देना बंद कर दिया और सारे का सारा काम जो था वो सिर्फ और सिर्फ साइमा को नवाजना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी को मोहब्बत करते हैं तो ठीक है, मोहब्बत अपनी तरफ, लेकिन मौका जो है वो आपको सबको देना चाहिए काम करने का। इसके बाद सैयद नूर ने मुझे काम नहीं दिया, और मैं सैयद नूर जो है मेरे बहुत फेवरेट डायरेक्टर हैं। इसके अलावा कई प्लेटफॉर्म्स पर मैंने सुना कहते हुए सैयद नूर को कि रेशम पता नहीं कैसा काम कर रही है और उसने अपनी लाइफ जो है वो बर्बाद कर दी है और वो सही कैरेक्टर्स नहीं कर रही है। तो उसकी असल वजह भी यही थी कि सैयद नूर जो है इन्होंने मुझे काम देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से मेरा सारे का सारा करियर जो था वो तबाह बर्बाद हो गया। तो जनाब, जैसे उन्होंने ये एक पॉडकास्ट के अंदर जिक्र किया इस चीज़ का, उसके बाद सैयद नूर भी मैदान में कूद पड़े हैं और उन्होंने भी बड़ा मज़ेदार रिप्लाई किया। उन्होंने कहा कि रेशम जो है इनको मुतारिफ करवाने वाला तो मैं हूँ, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि रेशम जो है वो मुझे उस्ताद नहीं मानती। लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं सैयद नूर साहब, आपको गलतफहमी हुई है। रेशम ने तो पहले ये बात की है कि आप उनके फेवरेट डायरेक्टर हैं, बस उनका जो गिला था आप पर वो इतना सा था कि आपने मोहब्बत के पीछे उनको काम देना छोड़ दिया है। उसके बाद सैयद नूर कहते हैं कि मैंने इस लड़की को अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स दिए, इसके लिबास पे, इसकी हर चीज़ के ऊपर मैंने उसको निखारा, मैंने इसको बताया कि किस तरीके से काम करते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कि वो आज मुझे उस्ताद मानती ही नहीं। तो जनाब, सैयद नूर का ये कहना है रेशम के बारे में, और रेशम का कहना है कि इन दोनों की जो अब लड़ाई है वो अब आगे तीसरा जवाब क्या आता है, फिलहाल अभी तक यहीं पर है कि सैयद नूर कहती है कि वो मुझे मानती नहीं, और रेशम कहती है कि जनाब वो साइमा की वजह से हमें जानते नहीं। सैयद नूर साहब ने कहा कि बड़ी बदकिस्मत है। भाई मैं क्यों बदकिस्मत हूँ? बदकिस्मत तो आप है। अपने पैरों पे कहते कुल्हाड़ी मार ली उसने, हर एरी गहरी फिल्म कर ली। मैंने की? किसने नहीं की? साबित करें कि किसने बुरा काम नहीं किया। सबने किया। मैंने किया, मैं तो मानती हूँ, लेकिन ये लोग मानते नहीं है। पैरों पे कुल्हाड़ी मैंने नहीं मारी, आपने मारी, सैयद नूर साहब ने मारी। मेरे मिजाज के डायरेक्टर सिर्फ वो थे और उन्होंने मुझे काम देना बंद कर दिया। फेवरेटिज्म? हाँ, वो ही वॉज इन लव विद साइमा जी। तो देखें, मोहब्बत तो जायज़ है, सबसे करे, वो उनकी वाइफ है, लेकिन ऐसा नहीं करते। मैं कहती हूँ जी मैंने इसके साथ काम करना, इसके साथ नहीं करना, तो मैं अपने काम के साथ कहाँ फिर सीरियस, अपने काम के साथ लॉयल तो ना हुई ना। तो मुझे डैमेज भी किया गया, सैयद नूर साहब ने किया, खुदा की कसम किया। आपको प्रोजेक्ट से निकलवाते थे? नहीं, मुझे प्रोजेक्ट में साइन किया तो मैं तो हीरोइन थी। 2 गाने दिए, कैमियो भी दिए, गेस्ट अपीयरेंस भी दी, छोटे रोल्स देने शुरू दिए। भाई एक हीरोइन काम कर रही है, उसकी फिल्में चल रही हैं, तो आप उसको डैमेज कैसे? अच्छा, ये भी कहा कि आपका साइमा का एक फिल्म है, मुझे फिल्म का नाम नहीं याद, कि आपका बैलेंस कैरेक्टर है। जब मैंने फिल्म की तो मैंने कहा ये 1.5 गाना मेरा, मतलब आधा गाना और 1 गाना मुझे समझ नहीं, बट बस बेटा इतना ही था। चलो मैंने कहा इतना ही था तो कोई बात नहीं, मेरा राजिक जो है वो तो खुदा है, मेरे मिजाज के डायरेक्टर वो थे। एक दिन फैसला किया, मेरी बहन ने कहा साइमा तुम, मुझे घर में साइमा कहते हैं, उन्होंने कहा कि तू परेशान क्यों है, छੱਡ दे। मैंने टेलीविजन से अपना करियर शुरू किया तो मैं वापस चले गई, और वैसे भी उस वक्त मेरे एक्टिंग की अर्ज पूरी बिल्कुल नहीं हो पा रही थी। जो काम मुझे दे रहे थे तो मुझे अंदर लग रहा था कि मैं तो अंदर से, जो मेरी एक्ट्रेस है वो मर रही है, मुझे तो काम करना है। ये तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि रेशम को काम नहीं आता। आप ही मुझे इंडस्ट्री में लेकर आए, जीवा सुपरहिट हुई, संगम सुपरहिट तो हुई। आपने नूर साहब से बात ही कभी की कि आप ये गलत कर रहे हैं मेरे साथ? वो उन्होंने एक दफा सेट पे मुझे बेइज्जत भी किया था। तेनो फिल्म चलंदा कौन है? इतनी देर में एक प्रोड्यूसर आया, उन्होंने कहा नूर साहब इनको एडवांस दें उसी फिल्म को जिसमें मुझे डैमेज, कच दा खिडौना, फिल्म कच दा खिडौना में पंजाबी में इन्होंने मुझे डैमेज किया। मैं नहीं बोली क्योंकि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में लेकर आए, मेरे दिल में इज्जत, रिस्पेक्ट। अनफॉर्चुनेटली उसको इंट्रोड्यूस तो मैंने कराया, लेकिन वो मुझे नहीं मानती। अच्छा। वो अपने उस्तादों में
अयूब खावर को समझती है या एक और नाम लेती है, वो पता नहीं किसका, और पता नहीं उनका साथ उसने क्या किया, लेकिन इसके बावजूद मुझे कोई इससे शिकवा नहीं है। मुझे फ़ख्र है कि मैंने उसके साथ फिल्म्स की, उसको फिल्म में इंट्रोड्यूस कराया, उसमें मेहनत की, उसको ग्रूम करने में मेहनत की, उसकी प्रेजेंस बनाने में मेहनत की कि किस तरह उसको दिखाई देना चाहिए, उसका चेहरा कैसा होना चाहिए, उसके दांत कैसे होने चाहिए, उसके जिस्म के ऊपर जो कपड़े हैं वो कैसे पहनने चाहिए उसको, ये सारा मैंने किया और मुझे इस बात पे फ़ख्र है। तो अभी वो नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही या क्यों नहीं उससे कराया जा रहा, दूसरों का तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरे पास अभी ऐसा कोई रोल नहीं बना जिसमें मैं उसको देखूं और उससे ना कराऊं, ये कभी हो नहीं सकता। तो मेरी प्रोडक्ट है, वो माने या ना, पता नहीं किस किस का नाम लेती रहती है। तो गिला है, एक गिला सा है या कर दिया मैंने, गिला कुछ छुपा के तो नहीं कर रहा। नहीं, उनका काम तो कभी दिखाओ अपने उस्तादों का तुम्हारे साथ, वैसे तो बहुत बड़े नाम है वो। तो चलिए वहीं पर आपको बताते हैं कि अगर आप लोग जानते हैं कि अगर बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड के अंदर जितने भी खान्स हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, उन सब में सबसे सादा तर्ज़ी अमल, सबसे ज़्यादा सादा ज़िंदगी गुजारने वाला आर्टिस्ट कौन है इनका, तो मैं आपको बताऊंगी जॉन इब्राहिम की अगर बात करें तो इतने सादा, इतनी दौलत होने के बावजूद वो दिखावा नहीं करते। इवन उन्होंने अपने पास कोई ऐसी लग्जरी गाड़ी तक नहीं रखी हुई है। वो कहते हैं कि मुझे फजूलियात में बिल्कुल नहीं पड़ना, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सादा रहता हूँ, एक चप्पल के साथ मैं यहाँ से वहाँ मूव कर जाता हूँ। मैं उसके लिए भारी भरकम गाड़ियाँ, लग्जरी लाइफस्टाइल, इन चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं एक सादा से घर के अंदर रहता हूँ, करीब में मेरा ऑफिस है, ऑफिस जाने के लिए मुझे गाड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि मैं ऐसे ही चला जाता हूँ। इतनी सादा ज़िंदगी गुजारने के बाद वो कहते हैं कि मुझे बिल्कुल वो लोग पसंद नहीं है जो बहुत ज़्यादा स्टेटस के पीछे भागते हैं और स्टेटस कॉन्शियस होते हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने भारत की मौजूदा सिचुएशन पर बात करते हुए एक पॉडकास्ट के अंदर कहा है कि भारत के अंदर बच्चे, ख़वातीन और जानवर, इवन जानवर भी महफूज नहीं है। और ये बात तो बिल्कुल सही कही उन्होंने, क्योंकि आप लोगों ने भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जो इन तीनों से मुतालिक भारत से अक्सर वायरल होती रहती हैं, जिसमें जानवरों को भी बेहद तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। फिर उसके बाद करें ख़वातीन के बारे में तो आप जानते हैं जो डॉक्टर का केस हुआ है। जानवरों की बात करें, जानवरों को भी ये बख्शते नहीं, बच्चों की बात करें, बच्चों को भी बख्शते नहीं है। तो जनाब उन्होंने कहा कि मैं इंडिया लवर हूँ, लेकिन इंडिया लवर कह देना जो है वो काफ़ी नहीं है। इंडियन लवर होने के लिए आपको इस चीज़ की तमीज़ होनी चाहिए कि आपका क्या क्राइटेरिया है, ख़वातीन के साथ आपको कैसे पेश आना चाहिए, ख़वातीन को कैसे ट्रीट करना चाहिए। इस तरीके से ख़वातीन को आपको, बल्कि हर खातून के मामले में आपको उनका मुहाफ़िज़ होना चाहिए। आपकी बहन, बेटी या फिर कोई और खातून है तो उसे आपको देखकर मुहाफ़िज़ की फीलिंग आनी चाहिए, ना कि आप कुत्ते की तरह ऊपर कूद पड़ते हैं। तो जनाब ये जो इस किस्म की चीज़ें हैं, इसके बारे में वाकई ही मर्दों को सोचना पड़ेगा। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। कुछ अच्छी माओं के अच्छे बच्चे भी हैं, अच्छे बेटे भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो इस किस्म की हरकत करते हैं, यकीनन उनकी तरबियत में कमी है, उनकी तरबियत पर सवाल उठता है। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।